की चर्चा बहुत बहुत लंबे वक्त हमारे यहाँ छोड़ के गए हैं। हमारी पाठ्यशाला की तो चर्चा होगी ना, क्योंकि उसमें असंतुष्ट हैं लोग जो बहुत दिनों से आरएसएस के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। वो ठगे और वंचित महसूस कर रहे हैं, तो वो हमारी पाठशाला की बात करेंगे, और थे वो हमारी पाठशाला के। सीएम बदल गए, सरकार वही है, बुलडोजर भी पहले चल रहा था, अब भी चल रहा है। क्या कुछ बदलता हुआ दिख रहा? तस्वीर बदलता हुआ बिहार दिख रहा है। बदलता हुआ बिहार अपराध और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। छोटे गरीब वंचित शोषितों के घरों पे आप बुलडोज़र चलाते हैं, और इलेक्शन के वक्त में उनको 000 घर का क्रमांक संख्या आप उनको देते हैं, वोट ले लेते हैं, और फिर उस गरीबों के घरों को ज़मींदोज़ आप कर देते हैं। और आपसे उम्मीद भी ऐसी ही है, क्योंकि आप इलेक्टेड सीएम नहीं हैं, आप सेलेक्टेड सीएम हैं। और जब आप सेलेक्टेड सीएम होंगे तो अपनी मनमानी करिएगा। नीतीश मॉडल चलेगा। नीतीश मॉडल मतलब क्या होता है? शासन की बात कर। कैसा सुशासन? इस प्रदेश के अंदर शराब माफिया, बालू माफिया पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रौंद के मार देते हैं। बिहार में सीएम चेहरे बदलने के बाद से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ जेडू खेमे की बात करें तो यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। लगातार निशांत बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से प्रदेश कार्यालय में मुलाकात कर रहे हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन पहले निशांत निकलेंगे, और बुलडोजर का भी कहर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी। सीएम बदल गए, सरकार वही है, बुलडोजर भी पहले चल रहा था, अब भी चल रहा है। क्या कुछ बदलता हुआ दिख रहा? तस्वीर बदलता हुआ बिहार दिख रहा है। बदलता हुआ बिहार अपराध और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। एनसीआरबी के डेटा में दूसरे नंबर पे है। और एक योगी आदित्यनाथ मॉडल जिसकी बार बार बात हो रही है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, यानी कि गैर कानूनी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट की जजों ने कहा कि ये जो बुलडोज़र गतिविधि है, इसके ऊपर जितना जल्द हो सके रोक लगनी चाहिए। और ये लोग संविधान की शपथ लेकर कुछ ही दिन हुए संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं। आप बुलडोज़र चलाते हैं गरीब, वंचित, शोषित, दलित और पिछड़ों के घरों पे। हम सीधे तौर पे कहते हैं कि ये कारपोरेट जगत के लोग हैं। कारपोरेट घराने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े माफिया इस सरकार को संपोषित और संरक्षित करके चलवाती है, और संपोषित और संरक्षित करने वाले सरकार खुद है। अब आप बताइए कि छोटे गरीब वंचित शोषितों के घरों पे आप बुलडोज़र चलाते हैं, और इलेक्शन के वक्त में उनको 000 घर का क्रमांक संख्या आप उनको देते हैं, वोट ले लेते हैं, और फिर उस गरीबों के घरों को ज़मींदोज़ आप कर देते हैं। और आपसे उम्मीद भी ऐसी ही है, क्योंकि आप इलेक्टेड सीएम नहीं हैं, आप सेलेक्टेड सीएम हैं। और जब आप सेलेक्टेड सीएम होंगे तो अपनी मनमानी करिएगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, जो जितना नियम से हट के रहता है, नियम का जो पालन नहीं करता है, जो नियम का आदेश नहीं करता है, जो जितना बड़ा गालीबाज होता है, उसकी संस्कृति उनको आगे बढ़ाती है। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, खुद सीएम के घर पे बुलडोजर चला, आपको दिख रहा है। गरीबों का दर्द तो दिखना चाहिए, और आप दिखा भी रहे हैं, लेकिन सीएम के घर पे बुलडोजर चल रहा है, पूरे बिहार को संभाल रहे हैं, तो एक चश्मे से आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? हम एकदम सच देखते हैं। मैं कहता हूं कि अतिक्रमण के तहत कार्रवाई, अगर किसी ने किया है, सरकारी ज़मीन के ऊपर अगर किसी ने कब्जा किया है, तो उसका भी तरीका होता है। आप उसके घरों पे नोटिस भेजिएगा कम से कम 2 महीना पहले, और उसको आप आगाह करिएगा कि आपका घर अतिक्रमण के अंदर है। ऐसा नहीं होता बिना नोटिस जाके आप बुलडोज़र करके चला के उसके घरों को ज़मींदोज़ कर दीजिएगा। ऐसा नहीं होता कि आज आपने नोटिस उसके घरों के दीवार पे चश्मा कर दिया और सुबह में आपका बुलडोज़र उसके घर को तोड़ने पहुंच गया। ये इस संवैधानिक, इस लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रिया के ऊपर ये चीरहरण है, और ऐसी ही ये सरकार कर रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि इस
बुलडोज़र प्रथा के ऊपर रोक लगनी चाहिए। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है वो नहीं मानती है तो इसको क्या कहा जाए? इसको देशद्रोही की श्रेणी में कहा जाए या न कहा जाए? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जब इस देश के लोकतंत्र, इस संविधान को मानने वाले जब नहीं रहेंगे और इस तरीके का कार्य करेंगे तो उनको किस गतिविधियों में कहा जाए? उनको क्या राजद्रोही, देशद्रोही न कहा जाए? आप उनके घरों के मकान जिनके टूट रहे हैं, आप उनके घरों के पास ले जाइए ये माइक और उनसे पूछिए कि नोटिस कितने देर पहले लगाया, बुलडोज़र कब आया, क्यों उनके घरों को उठाया तोड़ा जा रहा है। मैं तो अभी बयान सुन रहा था टीवीज़ पे बैठ के, जिनके घर टूट रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो बीच में है, सिर्फ 2 घर है, वो मकान है। वो कह रहे हैं कि हम हर साल जो है इसका जो ज़मीन की लेन देन, जो रसीद वगैरह जमा होता है, वो सब कुछ हम करवाते हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ करते हैं। फिर आपको ज़रूरत क्या पड़ी? क्या आप बड़े बड़े बिजनेसमैनों के इशारे पे कर रहे हैं? क्योंकि ये पैटर्न चल चुका है इस सरकार का कि बड़े बिजनेसमैन आते हैं और कहते हैं कि वो ज़मीन हमारी है, इसको 1 रुपये के भाव में दे दो, आप दे देते हैं। ये वही प्रथा तो चल रही है। आप कह रहे हैं कि योगी मॉडल की चर्चा हो रही थी, योगी मॉडल दिख रहा है, देशद्रोह जैसा काम हो रहा है, लेकिन सीएम तो कहते हैं नीतीश मॉडल था, नीतीश मॉडल रहेगा, नीतीश मॉडल ही चलेगा बिहार में, दूसरा कोई मॉडल नहीं चलेगा। ठीक है, आपने सही कहा कि नीतीश मॉडल था, नीतीश मॉडल है और नीतीश मॉडल चलेगा। नीतीश मॉडल मतलब क्या होता है? शासन की बात करते हैं। कैसा सुशासन? इस प्रदेश के अंदर शराब माफिया, बालू माफिया पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रौंद के मार देते हैं, पुलिस वालों को पेड़ से बांध के लटका देते हैं, पुलिस वालों के बेल्ट से पुलिस वालों को बांधा जाता है, चूहे शराब पी जाते हैं, कोई भी पेपर लीक के बिना यहाँ परीक्षा नहीं होता है। कार्रवाई तो होती है। कैसा कार्रवाई? आप बताइए कितने शराब माफिया जेल के अंदर हैं? नीट के पेपर लीक के कितने माफिया जेल के अंदर हैं? आप उनका नाम बताइए। आप बताइए कितने बालू माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ। 17 लाख पकड़े गए हैं अब तक 10 सालों में। मैं सर भी जारी कर दिया सरकार ने। कौन पकड़ा गया 10 सालों में? गरीब वाले, बेचने वाले, गरीब वंचित शोषित तबके का बच्चा जो डिलीवरी बॉय बना, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, वो जेल की सलाखों में है और वो लगभग डेटा 4 लाख के करीब है। जिसके पास कोई रोजगार नहीं है तो वो शराब बेचना शुरू किया और वैसे लोगों को सरकार के लोग जेल के अंदर डालते हैं। माफिया कहाँ है? माफियाओं का नाम बता दीजिए। जिसने इस बिहार के धरती के ऊपर नीट पेपर लीक किया, बीपीएससी पेपर लीक किया, उनको बता दीजिए। अरे गुजरात के अंदर चूहे ड्रग्स खाते हैं, बिहार के अंदर चूहे शराब पी जाते हैं, पुल पुलिया खा जाते हैं। यही तो है इनका करप्शन और यही तो है नीतीश मॉडल। जिस प्रदेश का स्ट्रक्चर, जिसकी बुनियाद होती है एजुकेशन और हेल्थ, वो सबसे पिछड़े पायदान पे है, सबसे गरीब राज्यों में है बिहार। आप किस मॉडल की बात करते हैं? अगर यही मॉडल है तो हम तो मालूम है हमको कि भारतीय जनता पार्टी उसी मॉडल पे चलेगी। इसी मॉडल के लिए नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे कि अपना विकास कार्य देखेंगे। उनके बेटे भी निकल रहे हैं 3 तारीख से जाकर के चंपारण से यात्रा की शुरुआत करेंगे। देखेंगे क्या काम हुआ, नहीं हुआ, कमी क्या है। गांधी की बात करके गांधी के पद चिन्हों पे चलने को दिखाने वाला सब गांधी का अनुयायी नहीं हो सकता। समाजवाद के सबसे जहरीले व्यक्तित्व के रूप में अगर किसी को जाना जाएगा, नकाब ओढ़ के समाजवाद के पीछे समाजवादियों को धोखा देने के बारे में जाना जाएगा, तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। कर्पूरी की बात करते हैं, लोहिया की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे नहीं चलते हैं। आरएसएस को मजबूत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पौधे के अंदर खाद, पानी और मिट्टी डालने का काम करते हैं। ये कैसा समाजवाद है? ये कैसा समाजवाद है? मैं आपसे सवाल करता हूं। और आज अगर वो चंपारण की धरती पे जा रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार, तो वो अब वो पूर्व हो चुके हैं। वो मिलें। अरे बेटे जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नीतीश कुमार के जो अगल बगल में खड़े रहते थे, उनको यहाँ तक उनका हालत कर दिया कि वो राज्यसभा चले गए। निशांत कुमार जी का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो भी करें, बिहार का दौरा, बिहार के लोगों से मिले। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता दल यूनाइटेड के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो क्या फलने और फूलने निशांत कुमार को देंगे? ये त्याग है, त्याग करते हैं ना। नीतीश कुमार ने त्याग किया है,
बिहार के लिए त्याग किया, अजब सा त्याग कुर्सी है। त्याग किया। अजब सा त्याग है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो 20 वर्षों से रहा, वो 14 करोड़ आवाम जनता के सामने नहीं बता पाता है। भाई की भूमिका में थे। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, वो नहीं बता पाते हैं 14 करोड़ बिहार की जनता से कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि जो उनके ट्विटर हैंडल पे लिखी हुई जो चीज़ें थी उनके कलम से लिखी गई? क्योंकि मैंने देखा है इस 2 वर्षों के अंदर जब भी आदरणीय नीतीश कुमार जी कुछ कहना चाहते थे मीडिया से, तो उनके अगल बगल में खड़े हुए जो जनता दल यूनाइटेड के बेस में थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, वो कहते थे मीडिया को चलिए बस हो गया। बात कर रहे हैं समाजवाद की, बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जहरीले हैं, समाजवादियों को धोखा देने वाले। लेकिन नीतीश कुमार ने आरएसएस का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसी समाजवादी के बेटे को बनाया है। शकुनी चौधरी आपके भी दल में रहे, नीतीश कुमार के भी दल में रहे, और उनके बेटे को बनाया, समाजवादी के बेटे को बनाया। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति जो जितना बड़ा गालीबाज, उसको उतना बड़ा पद। आप ही के यहाँ से सीख के गए? मेरे यहाँ से लगातार पाठशाला की चर्चा बहुत लंबे वक्त हमारे यहाँ छोड़ के गए हैं। हमारी पाठ्यशाला की तो चर्चा होगी ना, क्योंकि उसमें असंतुष्ट हैं लोग जो बहुत दिनों से आरएसएस के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, वो ठगे और वंचित महसूस कर रहे हैं, तो वो हमारी पाठशाला की बात करेंगे, और थे वो हमारी पाठशाला के। हम तो कहते हैं कि आज भी बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव जी के इर्द गिर्द घूमती है, उनके विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। इसी की वजह से तो भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई न नेता हुआ, न उनकी कोई नीयत हुई। और जो जितना बड़ा गालीबाज, भारतीय जनता पार्टी ने ये स्थापित कर दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि जो जितना गाली दे के ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे अपने आप को स्थापित करेगा, उसको उतना बड़ा पद मिलेगा। और ये खुद आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि मैंने एक गाली दिया एक नेता को जिसकी डिग्री सबसे कम हो, जिसकी योग्यता फर्जी हो, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इलेक्टेड सीएम नहीं, सेलेक्टेड सीएम। लोगों को तो जश्न मनाना चाहिए, आपके पाठशाला के सीएम हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इस लोकतंत्र के अंदर जो 8 करोड़ जो मतदाता हैं, उनके मत से इनको नहीं चुना गया। नीतीश कुमार के मत के चेहरे के ऊपर ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको हटा देते हैं। हम तो सवाल ये है हमारा, और बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ, बिहार की जनता के जनादेश के साथ धोखा हुआ। 1,90,000 कब मिलेंगे? वृद्धा पेंशन जो 1200 किया था उसको बंद कर दिया, कब चालू होगा? 125 यूनिट जो फ्री बिजली दिया था इन्होंने, अब वो 8 रुपये 10 पैसे से भी ज़्यादा वसूल रहे हैं। शाम में कुछ, रात में कुछ, सोते वक्त कुछ। इसकी भरपाई कब होगी? जो बिहारी जो पलायन कर रहा है, वो पलायन कब रुकेगा? 1 करोड़ रोकरी जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा था इलेक्शन के वक्त में कि हम बिहारियों को 1 करोड़ रोजगार देंगे, वो कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल बिहार की जनता में ये बेहतर है, और विपक्ष प्रहरी है, ऐसे सवाल उठाता रहेगा। और सवाल आपके समक्ष करके सत्ता पक्ष से पूछ रहा है कि 1,90,00,000 बची हुई राशि कब डालोगे? कोई डेट तो बता दो साहब, अनाउंस तो कर दो। या खाली कर दिए खजाना 10,000 रुपये दे के, जिस बिहार का कोष खाली हो गया है, उस जनता को ठगी कर लिया आपने। बताइए 1,90,000 कब मिलेंगी? चलिए देखिए किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता है आरजू खान ने साफ साफ कह दिया, क्या खजाना खाली हो चुका है? इस सवाल का जवाब देना होगा। 1,90,000 जो पैसे देने थे महिलाओं को, कब दीजिएगा? साथ ही साथ बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है, नीतीश मॉडल की तो चर्चा हो रही है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया ये कैसा समाजवाद है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने गद्दी छोड़ा और किसके इशारे पे छोड़ा, ये सब सारे सवालों का जवाब देना होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।